चरित्र और चेहरा दोनों दिख रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो उत्तराखंड हो। भी मैं प्रधानमंत्री से गुहार लगा रही हूँ और उत्तराखंड सरकार से गुहार लगा रही हूँ कि आप में अगर सच्चाई है, आपके शासन में, आपके लॉ एंड ऑर्डर में सच्चाई है तो आप फांसी दीजिए चौराहे पे ला करके, आप फांसी दीजिए चौराहे पे ला करके, तब ये भ्रष्टाचार इस और महिला उत्पीड़न का एक कांड रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। चरित्र और चेहरा दोनों दिख रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो उत्तराखंड हो। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं। कौन सी सुरक्षा आपने दे दी? अभी लखीमपुर का कांड हुआ है, वहाँ पीलीभीत का कांड हुआ, अब आज वहाँ अंकिता का कांड हुआ उत्तराखंड का। जो पुलकित आर्या है ना, ये जब ये लोग अपने हाउस में ये रैकेट चला रहे थे तो क्या बीजेपी सरकार को पता नहीं था कि रैकेट चल रहा है? सारे नेता आकर के वहाँ अयाशियाँ करते थे। वहाँ की जनता ने बुरी तरह धोया है तीनों को। आप कैसी बात कर रहे हो? जनता ने तो कह रहे हैं कि जनता ने बहुत अच्छा किया। मैं तो अभी भी मैं प्रधानमंत्री से गुहार लगा रही हूँ और उत्तराखंड सरकार से गुहार लगा रही हूँ कि आप में अगर सच्चाई है, आपके शासन में, आपके लॉ एंड ऑर्डर में सच्चाई है तो आप फांसी दीजिए चौराहे पे ला करके, आप फांसी दीजिए चौराहे पे ला करके, तब ये भ्रष्टाचार इस और महिला उत्पीड़न का एक कांड रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। सरकार महिला सशक्तिकरण का नारा देती है, उधर दूसरी ओर देखा जाए भाजपा की सरकार में हमेशा, लेकिन सरकार एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, सरकार किसी की भी हो, महिला उत्पीड़न हो या नाबालिग उत्पीड़न हो, कभी भी रुकने का नाम नहीं लेता है। लेकिन ये गलत है, सरासर गलत है। जिस तरह से इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इन्होंने नारा दिया था, इनके एक मंत्री का वीडियो भी वायरल हुआ था जिसने कहा था बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। तो आज सच्चाई यही है कि बेटियों के साथ, हमारे देश के बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, ये सरासर निंदनीय है। मैं बहुत दुखद और संवेदना व्यक्त करती हूँ उस परिवार को जिसके साथ ये घटना हुई है। उनके माँ बाप के साथ मैं कंधे से कंधा मिला के खड़ी हूँ और उनके हक और अधिकार के लिए मैं लड़ूंगी। मैं केडी द्विवेदी हूँ। यहाँ से कार्रवाई तो करी ना, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया, दो जगह पे काम होते थे वहाँ बुलडोजर चला दिया गया। बुलडोजर चलाने से नहीं होगा, ये अपराध रुकने वाला नहीं है। जब तक सरेआम चौराहे पे लाकर कत्लेआम न किया जाए तब तक ये जो है महिलाओं की आबरू लूटने का काम नहीं रुकेगा, चाहे सत्ता जिसकी भी हो। लेकिन बहन बेटी सबकी है और उनके साथ ये जो अपराध किया गया है ये सरासर ये गलत है। सरकार चाहे भाजपा के चाहे कांग्रेस के, मध्य प्रदेश का भी आपने मामला देखा था अंकिता सिंह का, उसमें भी आप लोगों ने ऐसी कोई मांग नहीं की उनको सरे चौराहे पे? मैं तो हमेशा मांग करती रहती हूँ कि जिस चीज़ से वो अपराध कर रहे हैं उसी चीज़ को वहाँ से हटा दिया जाए। बीच चौराहे पे ला करके डर जो है लोगों के जीवन में डर व्याप्त हो जाएगा और ये घटना कम हो जाएगी। यही सच्चाई है। अंकिता सिंह का जब मामला आया था कांग्रेस पीछे हटती हुई दिखाई दे रही थी, कुछ बोल? कांग्रेस कभी नहीं पीछे हटती है। निर्भया कांड हुआ था, उसके साथ न्याय कराई है। कांग्रेस कहाँ कबड़ती है? का मामला हुआ है अंकिता सिंह का, उसमें कहाँ कांग्रेस क्यों नहीं तुरंत स्टैंड लेती है हमारी सरकार जहाँ भी होता है। लेकिन बीजेपी जैसा चेहरा नहीं है कांग्रेस पार्टी का, तुरंत एक्शन होता है। ये बात आपको कहना गलत है। नहीं तो क्या लगता है कि ज्यादा अत्याचार महिलाओं पे हो रहे, रुकने का नाम नहीं रहे? इसमें देखो इसका एक ही प्रशासन की कमी है। देखो इसका एक ही समाधान है, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करो। चाहे बेटी जिसकी भी हो, हमारी हो, आपकी हो, सबके लिए खतरा बना हुआ है। एक ही लॉ एंड ऑर्डर बनाया जाए, चौराहे पर फांसी या उसे जिंदा जला दिया जाए। बेटी सबकी समान होती है, बेटी जो भी होती है भारत की, देश की बेटी होती है। लेकिन अगर भाजपा की सरकार जहाँ पे होगी तो कांग्रेस हल्ला काटती है, और अगर कांग्रेस की सरकार होती है तो भाजपा हल्ला काटती है। लेकिन हमारे सरकार में भाई साहब आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारे सरकार में जहाँ कहीं भी ऐसी घटना हुई होगी वहाँ न्याय जरूर मिला होगा। राजस्थान में भी दिन प्रतिदिन दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे, कहाँ कार्रवाई? अरे क्यों नहीं हो रही है भाई साहब? हमेशा अरे ये गलत है। आप जो आप ये इल्जाम लगा रहे हैं सरासर गलत है। हमारी सरकार आया था इस चीज को तो आया था, लेकिन उस पर एक्शन हुआ था। हमारे यहाँ दोहरा चरित्र नहीं खेला जाता है। भाजपा के शासन में दोहरा चरित्र खेला जाता है। एक्शन हुआ है ना उत्तराखंड में अब हुआ, जब दो कांड हुए उत्तर प्रदेश में, तब क्यों नहीं हुआ? क्यों भाजपा की नेत्री नहीं गई? क्यों महिला है जो है उस पर महंगाई पर बोल रही थी कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी, और जब हमारे राजस्थान में कोई घटना होती थी तो उठा के बैठ जाती थी। आज उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में घटना हुई है तो उस पर क्यों नहीं बोलती है स्मृति ईरानी? वो जाकर के महिलाओं के साथ खड़ी होने की जरूरत है। कह तो रही महंगाई तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? मैं तो उस बाबा को खोज रही हूँ, उस बाबा को जो कहता था भाइयों
100 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा तब अच्छा लगेगा, या 30 रुपए 40 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा डीजल तब अच्छा लगेगा। मैं उस बाबा को बहुत दिनों से खोज रही हूँ, वो दिख नहीं रहा है बाबा। आज वो बाबा एरोप्लेन में चल रहा है, चार्टर्ड प्लेन में चल रहा है, और ऐसी वीआईपी गाड़ियों में चल रहा है। उस बाबा को मैं खोजना चाहती हूँ जिन्होंने भारत की जनता का अधिकार छीना, जिन्होंने बहुत शांति से जीवन चल रहा था 2011, 2012, 2013, जिसमें अन्ना हजारे और वो बाबा सब लोगों ने मिल करके सरकार को बदनाम किया और सत्ता में आए और आज मलाई खा रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि बाबा बाबा इस प्रकार तो सभी बाबाओं। अरे वही बाबा रामदेव जो आज मलाई खाते बैठ रहा है, जो हमारे जनताओं को लूटा, हमारे जनता को गुमराह किया कि कांग्रेस निकम्मी सरकार है, और आज अपना सत्ता की मलाई खा रहा है कौन? हमारे जनता के अधिकार को छीनकर अपना मलाई खा रहा है। मैं उस बाबा का इंतजार कर रही हूँ। तो कौन सा योग गुरु हैं? कौन सा योग गुरु हैं वो? योग तो हमारे जो है किसान भी योग करते हैं, हमारे नौजवान भी योग करते हैं। योग गुरु से नहीं है। 3 लोगों ने मिलकर प्रचार किया, एक सीएम बैठा, एक जाके वहाँ सो रहा है, उसे 2 करोड़ की धनराशि जाती है, वो जो है वो अपने में मस्त है, और ये बाबा अपना जलवा दिखा रहा है, चार्टर्ड प्लेन से चल रहा है और महंगाई पे नहीं बोल रहा है। अरे अपना काम करें ना। आपने कहा है कि एक मुख्यमंत्री बना, आपका इनडायरेक्टली इशारा अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल कहेंगे। दिल्ली को कितना अच्छा बना दिया। क्या शीला दीक्षित जैसा उसने बनाया? क्या किया उसने? शीला दीक्षित जैसे बनाया क्या उसने? क्या किया? शिक्षा का मॉडल देखिए। क्या शिक्षा का मॉडल है? वो सामने निकल के आ रहा है, डेली जो है चैनलों पे चल रहा है। मैं तो उस बाबा को खोज रही हूँ कि बाबा किस तरह से बदनाम करके और सत्ता, दिल्ली की सत्ता हथियाई और कांग्रेस को बदनाम किया, एक को प्रधानमंत्री बनाया, एक को दिल्ली का सीएम बनाया। उस बाबा का मैं इंतजार कर रही हूँ। कह रहे कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं भाजपा का आरोप है कि भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसका जो है समर्थन देश के हर व्यक्ति को करना चाहिए। जिस तरह हमारे गांधी जी ने निकाला था, सर्व समाज जुड़ा था, आज हर व्यक्ति टूटा हुआ है। तो आज हम भारत के हर व्यक्ति से आह्वान करते हैं कि हर व्यक्ति चाहे 2 कदम चले। हमने यही मांगा है, मिले कदम हमारा तुम्हारा तो जुड़ जाए भारत सारा, मिले कदम जुड़े वतन। हमने 2 कदम मांगा है, वो 2 कदम दे करके पुनः सुनहरा भारत गठन करें, पुनः सुनहरा भारत गठन करें। ताकतों को भी साथ लेके चल रहे कहीं ना कैसे नहीं? हमारे साथ सर्व समाज जुड़ रहा है, गलत बात है, सर्व समाज जुड़ रहा है। हम देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ना कि तोड़ने का काम कर रहे हैं। फोटो वायरल करके ट्वीट किया जा रहा है भाजपा की तरफ से, उसमें कहा जा रहा है कि आप राहुल गांधी उस बच्ची के साथ हैं जो ओवैसी की सभा में चढ़ के पाकिस्तान जिंदाबाद किनारे। मैं ये बताऊं, मोहन भागवत क्या करने गया था मिलने? मोहन भागवत कहाँ क्यों गया? मस्जिद में जो है मौलवी से मिलने, उसे भी नहीं जाना चाहिए। क्यों लगा रहे थे? क्यों? वो कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहा है। राहुल गांधी छुए तो बदनाम, न छुए तो बदनाम। ये उनका चरित्र और चेहरा सामने आ चुका है। ये यात्रा सफल हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा सफल हो रही है, इसे कोई ताकत नहीं रोकेगी। हम तो प्रधानमंत्री सफल हो रही है, लेकिन हम तो कांग्रेस ही टूटती हुई जा रही है। हमारी कांग्रेस कहीं नहीं टूट रही है, हमारे पार्टी का अंदर का मामला है। हमारे अध्यक्ष, हमारे पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, सब डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करती हूँ, मैं प्रधानमंत्री को, कि आप अगर देश जोड़ने की बात करते हैं तो हमारे राहुल गांधी जी यात्रा लेके आ रहे हैं, 2 कदम चल के दिखावें। 2 कदम अगर भारत जोड़ने की बात करते हैं तो उनके भी यहाँ तो सर्व समाज जुड़ रहा है ना, हर व्यक्ति जुड़ रहा है। ये भारत जोड़ो का सपना है। इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले ये गलत है, ये उन्हीं के लोग भेजे हुए होंगे। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, समझ रहे हो ना? हम तो पूरे देश से आह्वान कर रहे हैं कि जो देश समर्पित भक्त हैं, जो देश समर्पित भक्त हैं, वो इस यात्रा में भाग ले, चाहे 2 ही कदम चले। ये देश जोड़ने का काम है, ना कि तोड़ने का काम है। चाहे गुलाब नबी आजाद साहब लगा लो, चाहे कैप्टन अमरिंदर लगा लो, सब देखो ये सब मोटे मोटे कमाए हैं जी, मलाई खा करके और भाग गए। ठीक है ना? हम तो कहते हैं राहुल गांधी जी से एक नॉर्मल इंसान को आप अध्यक्ष बनाइए, जो कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित हो। ठीक है ना? और बड़े लोगों के हाथ में सत्ता मत दीजिए। वो पार्टी, वो दिन दूर नहीं जब पार्टी खड़ी हो जाएगी। भारत जोड़ो की बात करें, आप अपना अध्यक्ष ही नहीं चुन पा रहे हैं। क्यों नहीं चुन? हमारा डिसीजन, मैं अपने अध्यक्ष से मांग कर रही हूँ ना, किसी को नहीं, एक नॉर्मल इंसान को बना दीजिए बस। वो और उस इंसान को बनाइए जो संगठन के प्रति सच्ची और ईमानदारी रखता हो। ठीक है ना? मैं आपके चैनल से मांग कर रही हूँ कि राहुल गांधी जी को, मैडम सोनिया गांधी को, एक नॉर्मल इंसान को, एक नॉर्मल कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए।